Let R cube denote the थ्री डायमेंशनल स्पेस. टेक 2 पॉइंट्स P. तो यहाँ पे दो पॉइंट है हमारे पास, 1 2 3 और 4 2 7. ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट है. देन लेट डिस्टेंस एक्स वाई डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स एक्स एंड वाई इन थ्री डायमेंशनल स्पेस. एस एक सेट है विच इज कलेक्शन ऑफ all the point x in the थ्री डायमेंशनल स्पेस सच दैट डिस्टेंस बिटवीन x एंड p, तो इसको आप xp बोल सकते हैं, का स्क्वायर माइनस एक्स क्यू का स्क्वायर, ये आपका 50 है. तो लेट अस एज्यूम कि जो x पॉइंट वेरिएबल है उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाएंगे तो डिस्टेंस बिटवीन x और p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर विच इज x-1 का होल स्क्वायर, देन y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर. ये आपका एक्स पी स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड क्यू का स्क्वायर. तो दिस विल बी x-4 का स्क्वायर, y-2 का स्क्वायर एंड z-7 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 50. y-2 दोनों जगह से क्लियरली कैंसिल आउट हो रहा है और आपके पास क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर भी दोनों जगह से ओपन करने के बाद कैंसिल हो रहा है. यहाँ पे आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं इन दोनों क्लब करके. तो आई विल बी गोइंग फॉर a-b होल स्क्वायर. यहाँ से आपका -8x आएगा और यहाँ से -2x आएगा, तो 8-2 आपका माइनस माइनस प्लस हो गया था, 8-2 इज 6x. सिमिलरली z में आपका यहाँ पे 14 होगा, -6 होगा, तो 8z इज इक्वल टू 50. यहाँ पे ऑलरेडी है ही, आप इधर से कांस्टेंट टर्म को ट्रांसपोज करिए, ये आपका -16 आके 16 हो जाएगा और ये आपका -49 आके 49 हो जाएगा. और यहाँ वाले टर्म्स आपके नेगेटिव में आ जाएंगी, 1 और 9. तो ये आपको एक प्लेन का इक्वेशन मिल रहा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D. तो ये एक प्लेन हो गया. और अगर आप देखें कि इसका जो नॉर्मल का dr है ना, वो आपका क्या है, dr ऑफ नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड. तो 6 है, 0 है, 8 है, और वो कुछ और नहीं बल्कि dr ऑफ पी क्यू के बराबर ही है. राइट, हाउ डू यू फाइंड dr ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स. तो डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट 3 0 एंड 4, ये दोनों dr प्रोपोर्शनेट है. मतलब जो प्लेन आपको मिल रहा है बेसिकली वो परपेंडिकुलर है इन दोनों पॉइंट के ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट के. अगर ये दोनों पॉइंट पी और क्यू यहाँ पे हैं तो जो आपको प्लेन मिला विच इज समथिंग लाइक दिस, ये इस तरह का कुछ प्लेन होगा. और पी क्यू जो होगा इस प्लेन का नॉर्मल डायरेक्शन में होगा. नाउ कमिंग टू टी. टी सेट जो है उसमें भी एग्जैक्टली सेम चीज हो रहा है, बस क्यू पॉइंट पहले है और पी पॉइंट बाद में है. तो अगर यहाँ से आप y के कलेक्शन को भी एक्स वाई जेड लेके जाते हैं तो यहाँ से जो इक्वेशन होगा, आप पहले ये वाला पार्ट लिखेंगे फिर माइनस ये वाला पार्ट लिखेंगे. तो उससे क्या हो जाएगा, 6x आपका -6x बन जाएगा, 8z आपका -8z बन जाएगा. और 50 तो सेम रहेगा, 50 आपका एज इट इज रहेगा, लेकिन ये दोनों पार्ट जो हैं वो भी आपके नेगेटिव हो जाएंगे. तो -16 -49 +1 +9. यहां से आपके पास फिर से एक प्लेन बनेगा विच इज पैरेलल टू द प्रीवियस प्लेन, 6z प्लस 6x प्लस 8z इक्वल टू 5. तो दोनों ही सेट के जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट हैं वो एक प्लेन है, प्लेन इन 3D. ये भी आपका एक प्लेन है, ये भी आपका प्लेन है, और दोनों पैरेलल प्लेन है आपस में. तो अगर आप ये विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि ये प्लेन है तो यू कैन इजिली गो फॉर द ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है, देयर इज अ ट्रायंगल हुज एरिया इज 1 एंड ऑल ऑफ हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम एस. तो एस क्या है आपका, एस एक प्लेन है, कलेक्शन ऑफ एस एस अ प्लेन. तो इस तरह का कुछ प्लेन है आपके पास. अब इसमें 3 पॉइंट आप ऐसा ले सकते हैं क्या जिससे इसका एरिया 1 हो जाए. बिल्कुल, इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट है तो आप कैसे भी करके 3 पॉइंट तो ले ही सकते हैं जिसका एरिया 1 हो जाए. तो देर इज नो प्रॉब्लम, आप फर्स्ट ऑप्शन को क्लियरली टिक कर सकते हैं. इसमें आपके बहुत सारे ट्रायंगल होंगे तो ट्रायंगल ऑफ एरिया 1 आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिनका तीनों वर्टेक्स इसी प्लेन में लाई करता है. दूसरा ऑप्शन, देर आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट एल एंड एम इन टी. टी जो है वो भी आपका क्या ही बन रहा है, प्लेन ही बन रहा है, दैट इज पैरेलल टू दिस प्लेन इटसेल्फ. तो इसके पैरेलल एक प्लेन बना लिए समथिंग लाइक दिस.
तो ये भी आपका क्या है, प्लेन ही है। ये आपका कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट ऑफ एस है, ये कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट ऑफ टी है। तो इसमें आप क्या दो पॉइंट ले सकते हैं जिससे कि उस लाइन सेगमेंट का सारा पॉइंट इस प्लेन पे लाई करे। इनफैक्ट दैट इज डेफिनेशन ऑफ प्लेन, कि आप दो पॉइंट लेंगे तो जो लाइन सेगमेंट होगा उसका का सारा पॉइंट प्लेन पे ही लाई करेगा। तो वंस यू कैन विजुअलाइज कि ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है ये प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे, यू कैन इजिली टेक ए एंड बी। सी क्या है, देयर आर इन्फिनिटली मेनी रेक्टेंगल्स ऑफ पेरीमीटर 48, टू ऑफ whose vertices are from S and other two vertices are from T। तो क्या ऐसा रेक्टेंगल बन सकता है जिसमें कि दो वर्टिसेस आपके S से हों और दो वर्टिसेस आपके T से हों? तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है आपकी, दो पैरेलल प्लेन है, दो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, दिस इज मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स कॉप्सेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉप्सेंट स्क्वायर प्लस जेड कॉप्सेंट स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस आपका 10 आ रहा है। तो क्या रेक्टेंगल ऐसा बन सकता है जिसमें दो पॉइंट एस पे हो दो पॉइंट टी पे हो और उनका पेरीमीटर 48 होगा? बिल्कुल ऐसा रेक्टेंगल बन सकता है। ये आपका 10 है, ये आपका 10 है, तो ऐसे 14 वाले आपके बन सकते हैं। 14 को लेने के लिए आप उसको बढ़ा सकते हैं आगे ऐसे करके, विच इज मोर देन 10। अगर आप पिक्चर विजुअलाइज करना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है। रेक्टेंगल ऐसा भी बन सकता था, जरूरी नहीं है कि ये आपका जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो पैरेलल डिस्टेंस है उसी के अलॉन्ग हो। ऐसा भी कुछ रेक्टेंगल बन सकता है। मान लीजिए आपने ऐसे पॉइंट ले लिए, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसा लाइन बन सकता है। रेक्टेंगल ऐसा भी हो सकता था, इसमें भी दो पॉइंट आपके एस पे लाई कर रहे हैं और दो पॉइंट टी पे लाई कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट रेक्टेंगल हो सकते हैं जिनका पेरीमीटर 48 हो जाए। तो देर इज अ पॉसिबिलिटीज फॉर दिस ऑल्सो। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी इज द ट्रिकिएस्ट वन, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक किया है। तो कई लोगों को लगता है कि डी इज नॉट करेक्ट, बट इन ऑफिशियल आंसर की डी इज ऑल्सो गिवन एज करेक्ट एंड यस इट इज करेक्ट। तो आप देखिए कि एक स्क्वायर आपको चाहिए जिसका पेरीमीटर 48 है। स्क्वायर का पेरीमीटर 48 मतलब साइड ऑफ स्क्वायर आपका 12 होना चाहिए। ऑल द साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 12। और फिर से इसमें आपको दो पॉइंट एस में चाहिए एंड अदर टू पॉइंट आपको टी में चाहिए। तो जनरली व्हाट डू वी डू इज, जैसे मैंने रेक्टेंगल केस में बताया कि हम लोग पहले यही विजुलाइज करते हैं कि एक साइड लेंथ ऐसा ही लेना चाहते हैं हम, विच इज along द पैरेलल प्लेन की डिस्टेंस के। जो उनके बीच का डिस्टेंस होता है ना, पैरेलल प्लेन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, हम लोग उसी के अलॉन्ग विजुलाइज करते हैं पहले। तो हमें लगता है कि ये डिस्टेंस 10 है, तो स्क्वायर तो बन ही नहीं पाएगा। बट जैसा मैंने टिल्टेड रेक्टेंगल बनाया वैसा आपका टिल्टेड स्क्वायर भी बन सकता है। तो अगर ये लेंथ आपका 10 है विच इज along द परपेंडिकुलर, तो आप थोड़ा सा अगर ऐसे टिल्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ये एक साइड लेंथ है स्क्वायर का। अब आप इसके परपेंडिकुलर ही तो बनाएंगे स्क्वायर के लिए। स्क्वायर के लिए सारे साइड्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, विच आर कॉन्सिक्यूटिव। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो आप इसके परपेंडिकुलर बनाएंगे ऐसे करके। अब ये चूंकि पूरा प्लेन है तो इसमें आप किसी भी डायरेक्शन में लाइन को ले जा सकते हैं। तो यहाँ तो एक आपका बन जाएगा ना दूसरा साइड स्क्वायर का, जिसमें ये पॉइंट और ये पॉइंट आपके प्लेन टी पे लाई करेंगे। ये 12 है, ये भी आपका 12 है, ऐसे करके। तो फिर इसके परपेंडिकुलर आप ऐसे करके बनाएंगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा। तो ये स्क्वायर पॉसिबल है ऑफ साइड लेंथ 12। ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। एंड मेनी स्टूडेंट्स कमिट मिस्टेक इन द विजुअलाइजेशन की हमें लगता है कि स्क्वायर ऐसा ही लेना है। बट स्क्वायर आप टिल्टेड भी ले सकते हैं जिसमें दो पॉइंट आपके एस पे लाई करें और दो पॉइंट आपके टी पे लाई करें। तो in the official answer key D is also given correct. A, B, C, D, all the options are correct for this question and we are getting the same answer.